ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। मंगलवार से मौद्रिक नीति समिति की बैठक चल रही थी और जो द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक है उसके नतीजों के बारे में आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया और उन्होंने बताया कि इस बार भी जो बाई मंथली पॉलिसी है इसकी जो प्रमुख ब्याज दरें हैं उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। जो एमएसएफ रेट और बैंक रेट है उसे 4.25% पर बरकरार रखा गया है और रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा गया है। शुभमय जी, आज जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर जो कोविड का प्रभाव है उसे कम करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखने के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए जो मौजूदा नीतिगत दरें हैं उनमें किसी तरह के बदलाव न करने का निर्णय लिया गया है। तो अभी की स्थिति के लिहाज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं, कैसे विश्लेषण करेंगे आप? जैसे आपने देखा कि मार्केट में जैसे ही मौद्रिक नीति का उन्मोचन किया गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने, तो मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, करेंसी मार्केट यानी कि और इक्विटी मार्केट दोनों में ही एक जिसे कहते हैं रिलीफ रैली का शुरुआत हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि सबका मोटा मोटी ये मानना है कि भारत में अभी इस वक्त हम लोग जिस हालत में हैं वहां पर कोई जल्दी से ऐसा कोई कदम नहीं लिया जाना चाहिए जो हमारे ग्रोथ को डिस्टर्ब करे। यानी कि हमें, जबकि सुनने में आ रहा है दुनिया में हर जगह पे एक करेक्शन की बात चल रही है कि हम जल्दी से ब्याज दर को रेज अप कर लें क्योंकि मुद्रास्फीति का लहर आ रहा है, लेकिन भारत के पास दूसरा एक चैलेंज है कि ग्रोथ में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ऐसे अड़चने हैं जिनको हमारे इंडस्ट्री के लिए, खासकर हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा एक संकट है। तो इस वक्त अगर हम रेट्स को यानी कि ब्याज दर को अगर हम उठा दें, यानी कि उधार लेने की जो कॉस्ट है उसको हम बढ़ा दें, तो ये जो रिकवरी का जो दौर है इस पर एक हीट आ सकता है, आंच लग सकता है। और इसीलिए ही आज आरबीआई गवर्नर ने सिर्फ ब्याज दरों में स्टेबिलिटी ही नहीं रखे, उन्होंने एक और चीज भी बताया जो 2019 से ही उनका और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कमेंट रहा है कि हम तब तक इस पर ध्यान रखेंगे जब तक जरूरत हो, एज लॉन्ग एज नेसेसरी। ये फ्रेज बहुत जरूरत था फिर से दोहराने का और उन्होंने बिल्कुल वही दोहराया। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं शुभमोय जी, तो मई 2020 में आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स में बदलाव किया था और आज के निर्णय को मिलाकर हम अगर कहें तो कुल मिलाकर 10 बार ऐसा कोई पॉलिसी रेट्स में बदलाव नहीं किया गया है। तो आप कैसे आकलन करते हैं, जबकि मई 2020 से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं है और इससे अर्थव्यवस्था की गति है इस सेंसिटिव दौर में उसको बरकरार रखने में क्या भूमिका रही है इसकी? काफी कठिन संतुलन है क्योंकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो गति पकड़ा है उस गति में अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में खामियां रह गई है। दूसरी तरफ है भारत सरकार के बजट जो अभी कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए, उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी सारे सेक्टर में ज्यादा निवेश का जरूरत पर जोर दिया है। सरकार अपनी तरफ से तो करेंगी, साथ में सरकार ये भी आशा करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में निवेश ज्यादा होगा। तो ये निवेश का दौर को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र है कि ब्याज दरों में कमी रहे, नरमी रहे। तो आरबीआई के लिए एक तरफ तो ये चैलेंज है, दूसरी तरफ दूसरा चैलेंज ये है कि अगर वो ज्यादा दिन तक इस नमी का माहौल बना के रखे तो मुद्रास्फीति का दौर आ जाता है क्योंकि पैसा अगर ज्यादा आसानी से लोगों को मिलता है तो जितने सारे चीजें हैं सबके दाम करस्पॉन्डिंगली बढ़ जाते हैं। लेकिन आरबीआई ने आज अपने जो इस तर्क के साथ जो नंबरें प्रस्तुत किए उसमें ये दिखता है कि आरबीआई का मानना है कि हमारा इस साल का मुद्रास्फीति का दौर 5.3% में मार्च तक खत्म होगा और अगले साल में ये 5% से नीचे आ जाएगा। ये मैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। इसका रेट वो करीब 4.3% आगामी साल के लिए आंक रहे हैं। तो इससे उनको एक भरोसा मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि जैसे जैसे सप्लाई शॉक्स खत्म होते जाएंगे, इकोनॉमी में कामकाज का दौरा स्प्रेड होगा, तो निश्चित ही इकोनॉमी के प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति में अभी जो फिलहाल जो रेज्ड कंडीशन है, जो प्रेशर बना हुआ है,
वो प्रेशर वहां तक नहीं रहेगा। और आपने वित्त बजट की चर्चा की शुभमोय जी, तो कई आर्थिक विश्लेषक ये राय रख रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि सरकार का ध्यान ग्रोथ पर है और ये भी कहा जा रहा है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसकी बजाय ग्रोथ पर सरकार जोर दे रही है, जिससे कि सरकार की जो अर्थव्यवस्था को लेकर प्राथमिकता है वो क्या है, इस बात का स्पष्टीकरण हमें मिल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ब्याज दरों को कुछ और समय के लिए निचले स्तर पर बनाए रखने की जरूरत है और जो पॉलिसी रेट्स हैं उसको भी इस प्रकार बनाए रखने की आवश्यकता है। कैसे देखते हैं आप इसे? तो यानी आरबीआई संकेत दे रहा है बैंकों को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, कि भाई इस वक्त समय नहीं आया है कि ब्याज दरें को उठाया जाए, क्योंकि क्रेडिट का दौर अभी अभी इकोनॉमी में गति पकड़ा है और अभी इस वक्त में ज्यादातर लोग अगर ऋण लेंगे तो ऋण लेते वक्त काफी सारे, खासकर जो हमारे खुदरा व्यवसायी हैं उनके लिए ऋण ज्यादा हो जाए, ब्याज दर बढ़ जाए तो निश्चित ही उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कोविड की वजह से तबाही हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे कि आरबीआई की जो पोजीशन है इससे वही कि मुद्रास्फीति को अंकुश रखते हुए कितना दूर तक इकोनॉमी में गति पकड़ने की क्रिया को और आगे खींचा जा सकता है, वही आरबीआई का लक्ष्य है। विदेशों में बहुत सारे सेंट्रल बैंक धीरे धीरे अपने ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, सिर्फ डेवलप कंट्री नहीं, विकसित देश ही नहीं, विकासशील देशों में भी। और उनका ये कहना है कि दाम अभी बढ़ाना जरूरी है ब्याजों का, क्योंकि नहीं तो मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। आरबीआई उसमें एक मेजर इकोनॉमी में करीब करीब अकेला ही बन रहा है। जो आरबीआई इस पोजीशन को लेकर एक सजग तरीके से एक पोजीशन लेकर रखे हैं कि भाई हम अभी फिलहाल उस स्थिति में नहीं आए हैं कि जहां पर ब्याज दरों को बढ़ाया जा सकता है। तो आपको ये नजर आएगा कि अभी फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसे कहते हैं नर्चरिंग ग्रोथ को, तो उस नर्चरिंग का अभी सिलसिला और जारी रखना जरूरी है। आरबीआई गवर्नर ने शुभमोय जी देश की जीडीपी को लेकर भी काफी कुछ कहा और उन्होंने कहा कि जो आईएमएफ ने भारत के लिए जीडीपी को लेकर संभावनाएं व्यक्त की थीं, उस लक्ष्य पर सकल घरेलू उत्पाद रहा है और उसे कायम रखने की कोशिश है और 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो 7.8 का एक प्रोजेक्शन है, उस लक्ष्य पर भी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही उन्होंने उन कारकों या हम कह सकें कि उन चुनौतियों का भी जिक्र किया, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वस्तुओं के मूल्य हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में जो सप्लाई चेन जिसका आपने अभी अभी जिक्र किया था उस पर भी असर पड़ा है। तो जीडीपी को लेकर हमारी अर्थव्यवस्था इस दौर में कैसा प्रदर्शन कर रही है और जो ये पॉलिसी रेट्स हैं कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको प्रभावित करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में आप देखेंगे आरबीआई का जो आकलन है 7.5%, उससे पता चलता है कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों का ही मानना है कि ग्रोथ अगले साल उतने तेजी पकड़ने में अभी समय लगेगा। इस साल 9.2%, लेकिन अगले साल 7.5% रियल रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि सब कुछ सहायता के बावजूद भी अभी भी इकोनॉमी में उतना तेजी से ग्रोथ आने का समय नहीं आया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है और इसीलिए आरबीआई ने रेट्स को कम रखने का निर्णय लिया है। बहुत सारे कमेंटेटर्स का ये कहना था कि रेट सकल घरेलू उत्पाद में करीब करीब 8.5 या 9 तक पहुंचने का संभावना है। आरबीआई ने काफी हिसाब से काफी कंजर्वेटिव एक एस्टिमेट दिए हैं। आरबीआई के पास जो डेटा का जो स्रोत रहता है वो सबसे ठोस रहता है और उन सबको देखकर उन्होंने निश्चय किया है कि अगले साल हम चाहे जितना भी कोशिश करें 7.5% से ज्यादा नहीं निकलेगा। आरबीआई का मानना है तो हमको समझना चाहिए कि इस वक्त ग्रोथ पर निगरानी रखना सबसे जरूरी है और इसी चीज को आरबीआई ने दोहराया है। शुभमोय जी, चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। आप चर्चा में जुड़े, आपने विषय का विश्लेषण किया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।